भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है और इसके उपदेश स्वयं कथाओं के माध्यम से मनुष्य के अंतर्मन को झकझोर देते हैं। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन का विषाद केवल एक योद्धा का भ्रम नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति की मनस्थिति थी जो जीवन में कभी न कभी कर्तव्य और मोह के बीच फंस जाता है। अर्जुन जब अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में खड़ा देखता है तो उसके हाथ से गांडीव गिर जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है और मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये युद्ध उचित है। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और जो आत्मा को जान लेता है वह कभी शोक नहीं करता। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है, इसलिए मृत्यु से भय व्यर्थ है। ये कथा मनुष्य को सिखाती है कि हम जिस देह से अपने आप को जोड़ लेते हैं वही हमारे दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण आगे कर्मयोग की कथा बताते हैं और कहते हैं कि एक समय एक राजा था जो केवल फल की इच्छा से कर्म करता था और जब उसे फल नहीं मिलता था तो वह निराश हो जाता था। उसके जीवन में अशांति बनी रहती थी। फिर उसी राज्य में एक साधारण किसान था जो पूरे मन से कर्म करता था लेकिन फल ईश्वर पर छोड़ देता था। वही किसान भीतर से सुखी था। तब अर्जुन को समझाया गया कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यही निष्काम कर्म योग है। ये कथा आज के युग में हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो मेहनत तो करता है लेकिन परिणाम के डर से भीतर ही भीतर टूट जाता है। गीता में भक्ति योग की एक अत्यंत मार्मिक भावना भी दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के लिए न तो बड़े यज्ञ चाहिए न भारी तपस्या। यदि कोई भक्त सच्चे मन से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये कथा उस साधारण भक्त की याद दिलाती है जो धन या साधन से नहीं बल्कि प्रेम से ईश्वर को पाता है। गीता ये सिखाती है कि ईश्वर भाव का भूखा है, दिखावे का नहीं। ज्ञान योग के प्रसंग में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाता है। भय वास्तविक नहीं होता, केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जैसे ही प्रकाश होता है भय समाप्त हो जाता है। वैसे ही जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है तो मोह, भय और क्रोध अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये कथा बताती है कि हमारे अधिकतर दुख वास्तविक नहीं होते, वे केवल भ्रम होते हैं। गीता में इंद्रियों पर विजय की कथा भी अत्यंत रोचक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। यदि बुद्धि कमजोर हुई तो इंद्रियां मनुष्य को विनाश की ओर ले जाएंगी। अर्जुन को समझाया जाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। आज के समय में ये कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां इच्छाएं मनुष्य को गुलाम बना रही हैं। फिर श्री कृष्ण समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि मैं काल हूं और काल के आगे कोई नहीं टिक सकता। जो अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अर्जुन को यह समझाया जाता है कि युद्ध टालने से भी परिणाम नहीं बदलेगा, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य है।